क्या आपको पता है कपड़ा पहनने के 5 इंग्लिश वर्ड आते हैं। मैं आपको इस वीडियो में पांचों को समझाने वाला हूं और कौन कहां पर यूज होगा। साथ ही में कपड़े उतारने के इंग्लिश क्या आते हैं, बटन लगाना और बटन ना लगाना की अंग्रेजी क्या होगा। तो पहला वर्ड होता है आपका कपड़ा पहनने का, हो जाएगा पुट ऑन क्लोथ्स। तो पुट ऑन का माना पहनना होता है। जब सिर्फ पुट कहते हैं तो पुट का माना तो रखना हो जाता है, लेकिन ऑन लगाते हैं तो पुट ऑन का माना पहनना हो जाएगा। जैसे नए कपड़े पहनना, तो पुट ऑन न्यू क्लोथ्स। तो पुट ऑन एक आपका हो जाएगा। अच्छा, इसका फॉर्म क्या हो जाएगा, पुट का सारे फॉर्म एक ही होने वाले हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म भी पुट होगा, सेकेंड फॉर्म भी पुट होगा, थर्ड फॉर्म भी पुट होगा, फोर्थ फॉर्म पुटिंग हो जाएगा। पुट ऑन के साथ ही साथ में वियर का वर्ड होता है। वियर का माना भी होता है पहनना होता है। वियर का माना क्या होता है, पहनना होता है। कुछ भी आप पहने, कपड़े पहने, सोना चांदी ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं तो वियर आप करने वाले हैं। वियर फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा वॉर, थर्ड फॉर्म वॉर, फोर्थ फॉर्म वेयरिंग हो जाएगा। अच्छा, इसका एक और महत्वपूर्ण माना मैं आपको समझाता हूं। जैसे हम परफ्यूम लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, तो उसके लिए वियर का वर्ड आप यूज करने वाले हैं। जैसे वियर परफ्यूम, तो इसका मतलब हो जाएगा परफ्यूम लगाना हो जाएगा। वियर स्प्रे, तो हो जाएगा स्प्रे लगाना हो जाएगा। अभी मैं सबका एग्जांपल आपको अलग अलग करके समझा रहा हूं, पहले हम वर्ड मीनिंग इसको समझ लेते हैं। उसके साथ में पहनना का एक ड्रेस होता है, ड्रेस की इंग्लिश भी होती है। तो ड्रेस के दो माना होते हैं। एक ड्रेस नाउन होता है, ड्रेस मतलब कपड़ा। एक दूसरा माना होता है, ड्रेस का माना कपड़ा पहनना होता है। तो ड्रेस आपका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म आपका ड्रेस्ड कह लेंगे, थर्ड फॉर्म भी ड्रेस्ड ही होता, फोर्थ फॉर्म ड्रेसिंग हो जाएगा। ये तीसरा वर्ड हुआ। चौथा वर्ड आप कहेंगे गेट ड्रेस्ड। तो गेट ड्रेस्ड का माना भी पहनना होता है। जो ये ड्रेस्ड हो जाता है ये एडजेक्टिव हो जाता है। जैसे आपको पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव में भी बनाया जा सकता है। तो गेट ड्रेस्ड करेंगे तब इसकी गेट के फॉर्म हो जाएगा, गेट फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म आपका गोट हो जाएगा, थर्ड फॉर्म गोट, फोर्थ फॉर्म गेटिंग हो जाएगा। अच्छा, पांचवा और आखिरी वर्ड पहनना क्या होता है, ड्रेस अप होता है। ड्रेस अप का माना भी पहनना होता है, लेकिन इसका यूज थोड़ा सा अलग होता है। जैसे आप पार्टी के लिए जाते हैं तो पूरे तैयार होकर के जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप पूरा तैयार हो करके जाते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि ड्रेसअप करना, यानी कि अगर आप शर्ट पैंट पहनते हैं, टाई पहनते हैं, जूता पहनते हैं, इस तरह कंप्लीट तैयार हो जाना। आप शादी में जाते हैं तो पूरे तरीके से तैयार होकर के जाते हैं, तो वहां पर ड्रेसअप करने के लिए कहा जाता है। तो ड्रेसअप आपका हो जाएगा और इसके फॉर्म हो जाएगा। ड्रेसअप तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा और सेकेंड फॉर्म हो जाएगा ड्रेस्ड, थर्ड फॉर्म भी ड्रेस्ड हो जाएगा, फोर्थ फॉर्म ड्रेसिंग हो जाएगा। और अब तो सब में लगने ही वाला है, यानी कि ड्रेस अप, ड्रेस्ड अप, थर्ड फॉर्म ड्रेस्ड अप, फोर्थ फॉर्म ड्रेसिंग अप हो जाएगा। अब चलिए हर एक का हम एग्जांपल समझते हैं। जैसे पुट ऑन का माना होता है, जैसे हमने कहा कि नए कपड़े पहन लो, तो हम इंग्लिश में कहेंगे पुट ऑन न्यू क्लॉथ्स। हमने कहा नए कपड़े मत पहनो, तो आप कहेंगे डोंट पुट ऑन न्यू क्लॉथ्स। अच्छा, वेयर का माना भी पहनना होता है। तो हमने कहा कि आपने नया कपड़ा कब पहना था, When did you wear new clothes? तो आपने नए कपड़े कब पहने थे। आपने कहा कि पिछले संडे को मैं नए कपड़ा पहना था, I wore new clothes last Sunday। तो पिछले संडे को मैं नया कपड़ा पहना था। तो इस तरह से आप कह लेने वाले हैं, इसके एग्जांपल में हो जाएगा। अच्छा, वियर का माना जैसे स्प्रे आप लगाते हैं खुशबू के लिए, तो हमने कहा कि जाने से पहले पार्टी में हमने कहा आपको स्प्रे लगा लेना चाहिए, यू शुड वियर स्प्रे। तो यू शुड वियर स्प्रे यानी आपको स्प्रे लगा लेना चाहिए। या हमने कहा कि परफ्यूम लगा लो, तो वियर परफ्यूम, वो भी खुशबू के लिए आप लगाते हैं। तो इस तरह से वियर का माना आप देख कपड़ा पहनना भी हो जाता है, और वियर का माना दूसरा आप देख पा रहे हैं कि इत्र या परफ्यूम का यूज करना हो जाता है। ये माना मुझे उम्मीद अब आपके लिए बहुत क्लियर हो रहा होगा। अच्छा, आगे और हम बढ़ते हैं। जैसे होता है ड्रेस होता है, तो ड्रेस क्या होता है, एक नाउन होता है जिससे कपड़ा होता है, लेकिन दूसरा ड्रेस का माना होता है पहनना होता है। हमने कहा कि राजू कपड़ा पहन रहा है, तो हो जाएगा राजू इज ड्रेसिंग, यानी राजू कपड़ा वो पहन रहा है। अब गेट ड्रेस्ड का माना हम यूज लेते हैं। मैंने कहा कि क्या वो कपड़ा पहन लिया है, हैज ही गॉट ड्रेस्ड। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अगर बात हाँ में, तो हाँ उसने कपड़ा पहन लिया है।
एस ही हैज गॉट ड्रेस्ड, या हमने कहा कि कपड़े पहन लो, गेट ड्रेस्ड तो इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा लास्ट इसका हो जाएगा ड्रेसअप क्या होता है। तो ड्रेसअप का मतलब है कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, तो पूरे सज धज के अच्छे तरीके जितना हो सकता है आप जाते हैं। तो हमने कहा कि यू सादा सादा जा रहे हैं, तो हमने कहा ऐसा मत करो, यू शुड ड्रेसअप। क्या हमने कहा? यू शुड ड्रेसअप। तो यू शुड ड्रेसअप यानी कि तुम्हें कपड़े पहन लेना चाहिए, यानी कि तुम्हें तैयार हो लेना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है ये 5 वर्ड अब आपके लिए बहुत यूजफुल हो गए होंगे। अच्छा जब कपड़ा पहनने की बात कर लिए तो कपड़ा उतारने की बात भी कर लेते। 3 वर्ड ये भी हमारे होने वाले हैं। कपड़ा उतारने का होता है पुट ऑफ होता है, और पुट की फॉर्म तो आप पहले जान चुके हैं कि पुट 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 पुटिंग होता है। पुट ऑफ चाहे कपड़े उतारना हो, चाहे आपको ये कपड़े उतारना हो, जूते उतारना हो, चप्पल उतारना हो, तो यहाँ पर आप पुट ऑफ करने वाले और डबल एफ आप कर लेने वाले हैं। हमने कहा कि जूते उतार दो, पुट ऑफ द शूज। हमने कहा कि अब कपड़े उतार दो, पुट ऑफ द क्लोथ्स नाउ। तो इस तरह से पुट ऑफ का माना होता है कपड़े निकालना होता है। अच्छा इसका दूसरा मीनिंग होता है टेक ऑफ कह सकते हैं, इसमें भी और डबल एफ। तो टेक का फॉर्म तो बताइए, टेक टू, टेकन, टेकिंग, और ऑफ सब में लगेगा, यानी कि टेक ऑफ, टुक ऑफ, टेकन ऑफ, टेकिंग ऑफ। ये आपको हो जाएगा वर्ड मीनिंग हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो क्या इसमें होने वाला है कि टॉक टेक ऑफ, जैसे उससे अब स्कूल से बच्चा आ गया तो हमने कहा कि उसे स्कूल ड्रेस उतार देना चाहिए। ही शुड टेक ऑफ स्कूल ड्रेस, तो उसे स्कूल ड्रेस उतार देना चाहिए, तो इस तरह से हो जाएगा। अच्छा अनड्रेस का माना भी होता है उतारना आपका होता है, या फिर इसको जैसे ड्रेस को निकालना या उतारना। अगर अपना निकाल रहे हैं तो आई एम अनड्रेसिंग माई क्लोथ्स, या आई एम अनड्रेसिंग तो मैं अपने कपड़े उतार रहा हूँ। जैसे हमने कहा कि राधा अपने बच्चे की कपड़े उतार रही है, निकाल रही है, स्कूल से बच्चा आया हुआ, तो हमने एग्जांपल किया राधा इज अनड्रेसिंग हर सन्स क्लोथ। पार्टी से आया हुआ है या कहीं से आया हुआ है तो उसकी जो कपड़ा तैयार होकर गया था आप निकाल रही है, तो इस तरह से हो जाएगा कि पार्टी के बाद में आए। तो हमने कहा कि जैसे आप पार्टी के बाद में आए हैं तो यू शुड अनड्रेस द क्लोथ, तुम्हें कपड़े उतार देना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह से अभी आपके लिए क्लियर हो गया होगा। चलिए 2 वर्ड मैं आपके लिए और ऐड कर देता हूँ। अच्छा बटन लगाना की इंग्लिश क्या होता है? बटन लगाना की इंग्लिश होता है बटन ही होता है। बटन देखिए 2 मीनिंग रखता है। बटन एक नाउन होता है, जैसे हम कहा कि दिस इज ब्यूटीफुल बटन, तो ये खूबसूरत बटन है, तो बटन यहाँ पे एक नाम हुए। और दूसरा बटन का माना होता है कि बटन लगाना। हमने कहा कि प्लीज बटन लगा दो, प्लीज बटन योर शर्ट, तो अपने शर्ट में बटन लगा लो या लगा दो। तो बटन क्या होता है? बटन का फॉर्म हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म बटन, सेकेंड फॉर्म बटन, थर्ड फॉर्म बटन, फोर्थ फॉर्म बटनिंग हो जाएगा। हमने कहा उसे वो शर्ट में बटन लगा चुका है, he has buttoned the shirts। तो क्या देखें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ग्रामर हो जाएगा। अगर अनबटन कर देंगे तो हो जाएगा बटन निकालना। तो you should unbutton the shirts, तो मतलब है कि बटन को निकालना चाहिए शर्ट से। तो इस तरह से अनबटन हो जाएगा आपको। ओके दोस्तों, सो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल रही होगी। अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। हाँ एक बात और, प्रैक्टिस करते रहिएगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, गुड बाय। आप सभी आदरणीय श्रोता बंधुओं को हमारा सप्रेम नमस्कार, आदाब, सलाम। बहन भाइयों, अंग्रेजी की बढ़ती हुई जरूरतों को देखकर उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर आप अच्छी नौकरी करना चाहते हैं या आप किसी इंटरव्यू में जाना चाहते हैं तो बगैर इंग्लिश के ये संभव नहीं है। तो बहन भाइयों, देर किस बात की, नए बैच के लिए एडमिशन ओपन हो चुका है।